नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब की दुनिया के तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर हकीम एस बासिर का सलाम कबूल हो। दोस्तों, आज इस मुख्तसर सी वीडियो में हम आपके सामने लाइव एक नुस्खा आपको बनाकर दिखा रहे हैं और उसकी अफादियत के बारे में भी बता रहे हैं। आज जो नुस्खा हम आपके सामने बनाने वाले हैं उस नुस्खे के अज्जा भी अभी आपको हम दिखाते हैं और उसकी अफादियत भी आपको बताते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, मौजूद रहिएगा, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इसके बाद वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती आरा से हमें नवाजिएगा। जी तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी अफादियत के बारे में बता दूं कि आज का जो नुस्खा है वो किस मर्ज़ के बारे में है। दोस्तों, अक्सर किसी भी मरीज़ के जिस्म के अंदर जब एसिडिटी बढ़ जाती है या एसिडिटी के बाद जो है सफरावी कैफियत बढ़ जाती है, एसिडिटी के बढ़ जाने से क्या होता है कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, सौदावी अमराज व अलामात जो हैं वो जिस्म पर गलबा पा लेते हैं, या उसके बाद अगली तहरीक में सफरावी मवाद के जिस्म के अंदर रुक जाने से जो है दिल डूबना शुरू हो जाता है, दिल फड़कना शुरू हो जाता है, कमज़ोरी, ज़ोफ़, हर वक्त सुस्ती, थकान और अजीब सी कैफियत जिसमें जो है मरीज़ बेचैन और बेकरार रहता है, किसी भी पल किसी भी जगह पर चैन नहीं आता, लेटे बैठे उठते चलते फिरते जागते सोते बेचैनी की कैफियत रहती है। उसमें मरीज़ की जो नब्ज़ होती है वो दरमियानी सतह के ऊपर, जिसे हम गुद्दी नब्ज़ कहते हैं, जिस्म के अंदर जो कैफियत है वो गर्मी खुश्की की कैफियत आ जाती है, या बाज़ औक़ात कुछ मरीज़ों में गर्मी तरी यानी गुद्दी आसाबी तहरीक के अंदर भी दिल की फड़कन, दिल की धड़कन हद से ज़्यादा तेज़ रहती है। मरीज़ जो है वो चलने फिरने से भी आरी हो जाता है, वज़न वाला काम तो दरकिनार, कोई काम करना तो दरकिनार, चलना फिरना भी महाल हो जाता है। तो ऐसे सिम्पटम्स में, ऐसी अलामात में मुफर्रह जदीद के नाम से एक बड़ा बेहतरीन नुस्खा है जिसके अज्जा अभी आपको दिखाते हैं, फिर उसको ग्राइंड करके पिसाई के बाद उस नुस्खे की सूरत हाल और उसकी मिकदार खुराक आपको बताते हैं। तो चलते हैं जी नुस्खा के अज्जा जी नाज़रीन, देखें आपके सामने अज्जा मौजूद हैं। ये मुफर्रह जदीद के अज्जा, जिसमें कशनीज़ खुश्क है 50 ग्राम और ये कूज़ा मिस्री 50 ग्राम, छिलका इसबगोल 50 ग्राम और गोंद किकर 50 ग्राम। बिल्कुल इंतहाई सस्ता और आसान नुस्खा है और बहुत ज़्यादा अफादियत वाला नुस्खा है। अब आप लोगों के सामने इसके अज्जा पड़े हैं। तरीका तैयारी इसका ये है कि कशनीज़ खुश्क को हमने ऐसे ही मशीन में डालना है ग्राइंड करने के लिए, और छिलका इसबगोल जो है इसको बिल्कुल साइड पे कर दें। ये पिसाई नहीं करना, क्योंकि छिलका इसबगोल जिस भी नुस्खे में आप डालें, पिसाई करेंगे या कूटेंगे तो ये जहरीले असरात का हामिल हो जाता है। तो कूज़ा मिस्री और गोंद कतीरा ये आपके सामने है। ये इसी हालत के अंदर ये इसकी डलियाँ बड़ी हैं, ये इसी हालत में ग्राइंडर के अंदर डालना मौजू नहीं है, बल्कि इसका बेहतर तरीका यह है कि इसको ग्राइंडर में न डाला जाए, बल्कि इसको हामन दस्ता से कूट लिया जाए और सफूफ कर लिया जाए या खरल में पीस लिया जाए। और इसी तरह यह कूज़ा मिस्री है, ये चीज़ें जम जाती हैं और उसके बैरंग्स और ब्लेड को नुकसान पहुंचाती हैं। तो दोस्तों, अब हम इसकी तैयारी की तरफ जाते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद। जी नाज़रीन, हमने आपसे 4 चीज़ें मुतारफ़ करवाई थी। नुस्खा के 4 अज्जा थे, जिसमें गोंद किकर, कूज़ा मिस्री, कशनीज़ खुश्क और छिलका इसबगोल। छिलका इसबगोल आपको मैंने बताया था कि साइड पे निकाल लेना है, ये साइड पे निकाल लिया। गोंद किकर और कूज़ा मिस्री को हमने जो है वो हावन दस्ता से कूट कर खरल में पीस कर साइड पे निकाल लिया है, ये आपके सामने है। और अब यह कशनीज़ खुश्क जो है इसको हमने ग्राइंड के अंदर ग्राइंडर कर लेना है। तो ये जस्ट थोड़ी देर में ग्राइंड हो जाता है।
इसको हमने पहले से थोड़ा सा ग्राइंड किया हुआ था, फाइनल कोट किया, इसको ग्राइंड किया और अब हमने इसको निकाल के बाकी चीज़ों के अंदर शामिल कर लेना है। ये देखें जी, इसको हमने शामिल कर लिया इसमें। तो अभी हमारा नुस्खा तैयार हो गया। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ों को यकजान करके तो हमने महफूज कर लेना है। इसकी 6 मासा की मिकदार जो है वो एक टाइम की डोज़ है। दिन में 3 मरतबा से 4 मरतबा आप मरीज़ को दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारे वीडियो सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। एक मरतबा जो है वो नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।